बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ़ताब मुग़ैरी। मां हमेशह चवंदो आहे त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु त इहा त फ़ैसले जी घड़ी आहे, किथे न किथे अॼु फ़ैसले थींदे नज़र अचे पियो। फ़ैसिलो अवाम जो, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चवे पई त अवाम हिन वक़्तु रोडनि ते निकितल आहे। सिंध, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान ऐं मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि मां अॼु अवाम, यानी कि कैपिटल जेको पाकिस्तान जो आहे इस्लामाबाद पहुची चुको आहे ऐं डी चौक जे वेझो ई आहे। घणियूं ख़बरूं इहे अचनि पियूं त डी चौक ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो एहतिजाजी धरणो जेको आहे उन में जेके शरीक माण्हू आहिनि उहे उते पहुची चुका आहिनि। ॿिए तरफ़ इहे बि ख़बरूं अचनि पियूं त अञा वेझो पहुता आहिनि। अॼु ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ समूरियूं रुकावटूं हटाईंदे इस्लामाबाद डी चौक ते पहुचण वारो दावो करे चुकी आहे। अली अमीन गंडापुर पारां मुख़्तलिफ़ जेके रुकावटूं हुयूं उन्हनि खे उबूर कंदे हिन वक़्तु इस्लामाबाद पाकिस्तान जे कैपिटल डी चौक ते पहुचण में कामयाबु थी चुका आहिनि। ॿिए तरफ़ ॾिठो वञे त विगोड़नि में विगोड़नि जे तरफ़ां जेको आहे सो 3 रेंजर्स जा जवान ऐं 2 पुलिस अहलकारनि जेके आहिनि उन में हिन वक़्तु ताईं शहीद थी चुका आहिनि ऐं इन जी ज़िमेदारी हुकूमत चवे पई किथे न किथे ज़ाहिरी तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मथां आहे, छाकाणि त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिन वक़्तु हथियार बंदि टोलो जेको उन्हनि सां गॾु आहे उहो सीधी फायरिंग करे पियो सिक्योरिटी फोर्सिस ते, पैरामिलिट्री फोर्सिस ते ऐं पुलिस ते। ॿिए तरफ़ ॻाल्हि कजे त मोहसिन नक़वी वाज़े तौर ते चयो आहे त क़यादत सां ॻाल्हियूं करणु चाहियूं था, पर हिकु ॻुझो हथु आहे जेको रुकावट आहे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे पुठियां हिकिड़ो ॻुझो हथु आहे जेको रुकावट आहे, जेको ॻाल्हियूं करणु न पियो ॾिए। पुलिस ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस खे निशानो बणाइणु दहशतगर्दी आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चवनि पिया। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी समूरी क़यादत जेका चइजे त हिन वक़्तु इन जुलूस ऐं धरणे में मौजूदु आहे, उनजो मौक़िफ़ पंहिंजी जॻह ते उहो ई आहे त इमरान ख़ान जी रिहाई खां अलावा का बि ॻाल्हि ॿोल न थींदी। न ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फैसल मीर साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान, पंजाब में बराए रास्त वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। आपका बहुत शुक्रिया फैसल मीर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। काजी अदनान फरीद साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा जेको आहे सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि असां से बराए रास्त वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। आपका भी बहुत शुक्रिया अदनान फरीद साहब, आपने वक्त निकाला। अली पल साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि बराए रास्त वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अवां जी बि वॾी महिरबानी अली पल साहब, अवां असां लाइ वक़्तु कढियो। एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर साफ़ी तजिया निगार, टेलीफोन लाइन ते जॉइन कंदा, उहे बि इस्लामाबाद मां असां सां मौजूदु ते आहिनि लाइन ते। अवां जी बि वॾी महिरबानी। सबका पहिरियां आज़ादाना तजिए के लिए तीनों मेहमानों की इजाज़त से मैं जो है एजाज़ महर तक की तरफ जाना चाह रहा हूँ। एजाज़ महर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर फरमाइएगा कि अब तो डी चौक पर पहुंचने का दावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो तो पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ से 3 जवान, कह सकते हैं कि ये बड़ी एक नुकसान है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के उस फैमिली का जिनके 3 रेंजर्स के एहलकार और 2 पुलिस एहलकार इस एहतजाजी धरने में शहीद हो गए। तो मजीद तसादुम की तरफ जा रहे हैं एजाज महर साहब? जी बिल्कुल, यकीनन जो जानी नुकसान है वो किसी का भी हो वो नहीं होना चाहिए और वो नाकाबिले तलाफी होता है, चाहे उसको आप कितना भी कंपनसेट करें किसी भी सेंस में जी। तो बहरहाल पिछले 72 घंटे से हमने आंख मचोली देखी कि इवन जब से ये पंजाब के हुदूद में दाखिल हुए थे वहां से लेके आज डी चौक तक पहुंचने, और उसके बाद फिर आपने देखा कि पीटीआई के कारकुनान जो है वो जो रेड लाइन बनाई गई है, उस रेड लाइन में कंटेनर की दूसरी जानिब यानी पार्लियामेंट की तरफ फौजी जवान खड़े थे जो कंटेनर पे चढ़ आए थे। तो इन लोगों ने ऊपर जाके उनको मुबारकबाद दी, झप्पियां डाली और विक्ट्री के निशान दिखाए। लेकिन ये और बात है कि कुछ देर बाद रेंजर्स और पुलिस ने उनको फिर पीछे धकेल दिया है, लेकिन अभी भी वो मुंतजर हैं कि क्या उनको बानी पीटीआई का पैगाम आता है। चूंकि बैरिस्टर सैफ उनसे मिलने अडियाला जेल गए हुए थे, तो कुछ देर में शायद उसका कोई अनाउंसमेंट वगैरह भी हो जाए। एजाज महर साहब, आपका एक तवील तजुर्बा है, सीनियर साहब ही। एजाज महर साहब, मैं मोहसिन नकवी की उस बयान की तरफ आना चाह रहा था जो आपसे पूछना चाह रहा था। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत से बातचीत चल रही है, मगर एक खुफिया हाथ है जो बात करने नहीं दे रहा। बीइंग द जर्नलिस्ट, आपने कवर किए हैं मुख्तलिफ धरने, सारी चीज़ें देखी हैं, वाकई कोई ऐसा हाथ नजर आ रहा है जो बात करने नहीं दे रहा?
देखें, उनका इशारा जो है वो बुशरा बीबी की तरफ है, और कोई खुफिया हाथ उनके नजर में और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कल जो इनकी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई गई थी उसके बाद ये मुत्तफिक हो गए थे कि ये जो धरना है वो संजानी पे दिया जाएगा, जीटी रोड पे, जो जहाँ टोल प्लाजा है। तो उधर जाने के लिए इन्होंने कहा कि हम उधर जा रहे हैं, आप रास्ता खोलें ताकि हमें रास्ता दें। तो वो रास्ते जब थोड़े कंटेनर हटे तो ये लोग उधर जाने के बजाय सीधा इधर आ गए। तो बाद में जो है ये बुशरा बीबी की सरबराही में जो बज़ाहिर हमें इख्तलाफात नजर आए कि अली अमीन गंडापुर पीछे रह गए, दीगर क़यादत पीछे रह गई, लेकिन बुशरा बीबी कंटेनर वाली गाड़ी को आगे लेके चली और वो उनके जो कारकुन थे बेतहाशा शदीद शर्म हुई है, हवाई फायरिंग हुई है, जिस तरह की रुकावटें खड़ी की गई थी, जो जज्बा पीटीआई के कारकुनों का था वो काबिले दीद था। ये और बात है कि कानूनी काम किया उन्होंने या गैर कानूनी काम किया, लेकिन जो स्पिरिट था उनका वो कमाल का था और तमाम रुकावटें अबूर करके हुकूमत के तमाम दावे धरे के धरे रख दिए और वो अपनी मंजिल तक पहुंचकर फिर और एजाज साहब साथ रहिएगा, एजाज साहब साथ ही रहिएगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली पल साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। जी एजाज साहब साथ ही रहिएगा। अली पल साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करूं। अली पल साहब, एक तरफ तो आप एहतजाज की बात कर रहे थे, अदालत ने फैसला दे दिया कि जी आप इस्लामाबाद में एहतजाजी धरना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो एजाज बैर साहब भी कह रहे थे कल कुछ बातें भी हुई और एक जगह का तयन भी हुआ, कहीं ना कहीं फिर ब्रेक थ्रू हो गया। फिर आज जो है मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसे खुफिया आते हैं जिनका एजाज साहब ने कह दिया कि बुशरा बीबी हो सकती हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो ये जो 5 शहादतें हुई हैं, तो सर इनका कत्ल होने का, शहीदों का लहू जो है कहाँ तलाश करेंगे हम? बुशरा बीबी के हाथों में, इमरान खान के हाथों में, अली अमीन गंडापुर के हाथों में, या फिर किसी और के? अली पल साहब। मगर साहब, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पूरी दुनिया में कहा जाता है ना कि जी ये कानून ने ऐसे कर दिया है, तो मैं एज अ वकील आपको बताऊं कि जो फेयर लॉज होते हैं ना उनको माना जाता है। ठीक और है। कोई भी ऐसा लॉ जो जमहूरियत, आइन, रूल ऑफ लॉ और जो फंडामेंटल राइट्स है ना उनकी राह में रुकावट हो तो उसको हम नहीं मानते। और पूरी दुनिया में ये लीगल प्रिंसिपल है कि अनफेयर लॉज शुड बी डम्प्ड। ठीक है। ठीक है, तो अनफेयर लॉ जो होते हैं, अगर आप कहें कि जी MPO 3 के तहत किसी को जेल में बंद कर दें और चीफ सेक्रेटरी के पास अपील हो, चीफ सेक्रेटरी तो CM की सुनेगा, CM तो PM की सुनेगा। वो बंदा 3-3 महीने 6-6 महीने PTI के कारकुन से अंदर पड़े रहते हैं, जिसको कोर्ट ने डिसफंक्शनल कर दिया है, कह दिया है कि ये ऑर्डिनेंस है ही नहीं। तो अगर ये लॉज लगाएंगे 144, पूरे मुल्क में 144 लग सकता है? आप मुझे बताएं, ऐसा हो सकता है? और दूसरी बात ये मगर ऐसी सूरत हाल बने जब आप बंदूकें लेकर, आप हथियार लेकर मुसला होकर, किसके पास है बंदूक? और अगर एजाज महर साहब इस्लामाबाद में, अगर एजाज महर साहब इस्लामाबाद में आप गाड़ियां चढ़ा दें रेंजर्स के जवानों के ऊपर, तो फिर क्या रोके? बैठे हैं, हम इस्लामाबाद हैं जी, आप कराची में बैठे हुए हैं। मुगरी साहब आपको मगर नहीं है पता मुझे एजाज महर साहब इस वक्त कहाँ हैं? मैं उनको हाथ से पकड़कर घुमाता हूं। अगर किसी के पास कोई बंदूक निकल आए PTI के किसी भी वर्कर के पास, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। हाँ, ऐसा कोई शर पसंद अनासिर है जो कहीं सर, ये फिर फायरिंग किसने की? चले बंदूक के बगैर फायरिंग हो गई, गोलियां खुद लगी, पुलिस एहलकार खुद शहीद कर दिए, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद मारे। ये रेंजर्स के जो एहलकार जो शहीद हुए ये हमारी भी फोर्सेस हैं, रेंजर्स, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इनको मारा किसने? अली पल साहब, सवाल यही पैदा होता है कि मारा किसने? आपके भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी, हमारे भी भाई हैं, एजाज महर साहब के भी भाई हैं, अदनान साहब के भी भाई हैं, मगर मारा किसने, शहीद किसने किया? सर आपने तो मुझे दिया है ना बोलने के लिए जी। अगर मेरा टर्न है तो मुझे मुकम्मल करने दे। बिल्कुल, मैं सवाल कर रहा हूं सर। एक गाड़ी से जब वो जो आ रहे थे प्रोटेस्टर्स आ रहे थे, आप किसी से भी, दूसरी भी एजेंसियां हैं उनसे कंफर्म कर लें, जो भी प्रोटेस्टर्स आ रहे थे तो वहां पे जो है वो जो गाड़ी में जिस तरह चढ़ते हैं तो वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे या भागने की, तो वो गिरे हैं, दूसरी गाड़ी ऊपर चढ़ गई है। कोई ऐसी गोली या बुलेट नहीं। अगर कोई बुलेट वाला ऐसा कोई वाकया है तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हैं, 2 पुलिस एहलकार जो है सर, मुलविस है, तो हम तो नॉन वायलेंट हैं, पीसफुल हैं। आप मैसेजेस भी सुन रहे हैं, हमने कहीं किसी बिल्डिंग पे धावा नहीं बोला। हमने कहा है D चौक जाएंगे, हम नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और आपने देखा है
अब मुझे बताएं, सही। पेशावर से यहाँ तक सिंध से कारकुन हम पहुंचे, हमने कोई बल्ब नहीं तोड़ा, ठीक हमने है। कोई शीशा नहीं तोड़ा, हमें तो फैसल मीर लगे साहब, डंडे। मैं फैसल मीर हमारे साहब को कारकुनों शामिल तो करूं मारा है सर। उन्होंने। फैसल मीर साहब वो कह रहे हैं हम पूरा माने, हम सिंध से निकले हैं, पंजाब से निकले हैं, केपी से निकले हैं, हमने कहीं पे कोई बल्ब भी नहीं तोड़ा। मगर ये कल जो एक इक्का दुक्का जो है, शायद वो अलीपल साहब ने देखे होंगे कि वो जो कंप्यूटर चुरा रहे थे, जो लोग एलसीडियां लेके जा रहे थे, शायद वो पीटीआई के नहीं थे, कोई वो अफगानिस्तान के शहरी थे, वो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये जो शहीद हुए भाई, लोग, वो तो एमआरडी की तहरीक चली थी, तो धोबी के दुकानों से, सोने के दुकानों से लोग चुरा के, हाँ तो फिर चोर ये को भी ये मौका ये मिलता कह रहा कि माजी में अगर ये हुआ था तो आज हुआ, तो आप फिर उस पर बात ना कर सके, ये कह सकते हैं आप कि माजी में अगर ऐसा हुआ था, माजी में अगर ऐसी चीजें हुई थी, तो आज अगर हो रही तो फिर वो जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं। हमारे रैंक्स में कोई चोर डाकू नहीं है। फैसल हमारे साहब, रैंक्स में फैसल मीर कारकुन साहब, हैं। जी के मैं बड़े एहतराम के साथ अली पल साहब जो हैं, अगर वो मेरी गुफ्तगू जो है उसके ऊपर उनको अगर तसल्ली से सुन लें तो मैं कोई जनाब। पहली बात यह है कि इस वक्त बुशरा बीबी जो हैं, आज से पहले तक हमें कहा जाता था कि बुशरा बीबी पे बात मत करो, वो एक घरेलू खातून है, हम तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लेंगे, और हम चुप कर जाते थे। आज वो एक जलसा लीड कर रही हैं, तो हम तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि बुशरा बीबी के माजी, हाल और मुस्तकबिल की तमाम जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उन पे हम राय दे सकें, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल खातून जो हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनके मुरीद हैं, वो उनकी पीरनी है। ये एक इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं उनका मुरीद हूँ। और पाकपतन जाएं, शी इज़ नोन एज बुशरा जादूगरनी। तो पाकिस्तान की और सब कॉन्टिनेंट की एक हिस्ट्री है जिसमें कि जादू टोना मैं इसको ना तो आपने सार्कसिज्म समझना और इस बात को आपने सीरियसली लेना है कि पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में हिंदुइज्म में बलियां चढ़ाई जाती हैं अगर आपने कोई मिन्नत पूरी करनी हो। तो इस बात को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि बुशरा बीबी जो कि एक प्रोफेशनल जादूगरनी है, उन्होंने क्या ये मन्नत तो नहीं मानी कि मैंने इस्लामाबाद जाके इतनी बलियां चढ़ानी है, इतने बंदे मरेंगे तो वजीर आज़म इमरान खान दोबारा बन जाएगा। बात यह है कि 5 बंदे जो मरे हैं बुशरा बीबी के खाते में वो नहीं पड़ते, क्योंकि बुशरा बीबी मरवाने आई थी हुकूमत के हाथों पीटीआई के लोगों को, ये अपने कारकुनों की बलियां चढ़ाने आई थी। अब इनसे पूछने की जरूरत है कि क्या रेंजर्स और पुलिस की जो बलियां चढ़ी हैं, उनकी जो लाशें आपने उठवाई हैं, उनसे इमरान खान वजीर आज़म बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। और इस वक्त ये जो कह रहे हैं जी कि हमने पत्ता नहीं तोड़ा और हमने कुछ नहीं किया, मैं और ये हमारे जो भट्ट साहब में कह रहे थे जी के पीटीआई के कारकुनों की स्पिरिट देखने वाली है, वो इस तरह चढ़ गए, वहां पे 6 गोलियां चलती ना सीधी, तो इन्होंने उसी तरह पेशावर की तरफ भागना था जैसे पहले भागते रहे हैं। तो ये हुकूमत ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया कि इनको रास्ता देते गए बुशरा बीबी को, और इनकी अली पल साहब भी बड़े फख्र से आप कह सकते हैं कि हमारी लीडर जो है एक ऐसी खातून है जो कि एक जादूगरनी है, और ये इमरान साहब जो हैं सर हैंडल नहीं कर सके, हुकूमत हैंडल नहीं कर सकी है। ये फिर आप इस चीज को भी माने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ये भी माने कि आप उस तरह से इसको हैंडल नहीं कर पाए। फैसले करने वाली जो पार्टी है इसको डुबो के रख दिया है। जादू के प्याले में फैसला किया जाता था कि अलीम खान को मैंने देख लिया है। ये फवाद चौधरी बताता है कि जब हम बनी गाला जाते थे जिन्नों को के लिए गोश्त पड़ा होता था, तो अब इन्हें गोश्त इंसानों का चाहिए, तो इंसानों का गोश्त इनको। फैसल मीर साहब, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपकी गुफ्तगू मैंने पूरी सुनी है सब्र व तामुल से, और इसमें बकरे जादू के अलावा और कुछ मुझे नजर नहीं आया। आप मेरे भाई हैं, मुझे आपके लिए एहतराम है, लेकिन इसमें कोई सियासी चीज मुझे नजर नहीं आई। बुशरा बीबी साहिबा पाकिस्तान की सिटीजन हैं, उन्हें उतना ही जो है वो पाकिस्तानी सियासत में आने का राइट है जो बाकी शहरियों को है, और वो पाकिस्तान का आइन देता है, और उस पर बिल्कुल सही बात है। अब तक नहीं थी, घरेलू खातून थी, लेकिन अब आ गई हैं। अलीपल साहब अगर फैसल मीर साहब को बात करने दें तो फिर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जादू टोना बकरे से बाहर नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा मैं इनकी थोड़ी मदद करूं। मैं बकरे से बाहर आ जाता हूं। मुझे ये बताएं कि तालिबान की सपोर्ट की आप लोगों ने जब इमरान खान साहब जो हैं वो जब सर आज की बात करें, फैसल मीर साहब आज की बात करें, आज की बात करें, आज की शहादतों की बात करें, आज की एहतजाज की बात करें, ये आप मीर साहब बताइएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि हैंडल नहीं कर सके आप लोग, यानी कि आज की बात करता हूं, आज जब पाकिस्तान जल रहा है जी,
पख्तूनख्वा में बच्चे बच्चियां जो हैं उनको सैकड़ों की तादाद में तालिबान मार रहे हैं, और बजाय इसके कि पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस जो हैं उनकी कला कमा करने के लिए मैदान में आए, ये लोग वहां से उनको छोड़ के तालिबान के हवाले करके ये लोग इस्लामाबाद आ गए हैं ताकि उनको फ्री हैंड मिल सके। इन लोगों ने पहले तालिबान को आबाद किया, इनकी वजह से आज वहां पे जनरल फैज और इमरान खान की वजह से खून की होली खेली जा रही है, और आज ये इस्लामाबाद आके खून की होली खेलना चाह रहे हैं। इन बजाय इसके कि पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। किस दुनिया के किस खित्ते में कोई सियासी पार्टी आपके मुल्क में 100 बंदा मरा है, सही है, और आप नहीं हम इस्लामाबाद जाएंगे? मीर साहब, ये मैं काजी साहब के पास जाना चाह रहा हूं। काजी साहब, इस चीज को तस्लीम करेंगे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली को इसको हैंडल नहीं कर सके, चाहे वफाकी वजीर दाखिला हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, आप उस तरह से इसको हैंडल नहीं कर सके। ये कहें कि इस वक्त नाकामियां हैं, वजह क्या थी कि जो है अब आप तो दावा कर रहे थे कि डी चौक तो क्या इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं देंगे, अब तो डी चौक तक पहुंच गए सर। जैसे कि अभी एजाज महर साहब बता रहे थे, सीनियर सहाफी तजनिगार है, वो कह रहे हैं कि अब तो पार्लियामेंट जो है जहां पर आपके मेहमान आए हुए हैं, जिनका आपके वफाकी वजीर जो है क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन, वो रोना रो रहे थे कि जी देखें मेहमान आए हुए हैं और ये हो जाएगा वो हो जाए, अब तो दाखिल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुगैरी साहब, आपका सवाल अपनी जगह, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि ये हुकूमत की नाकामी मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी सूरत ये नाकामी है, बल्कि ये हुकूमत की रेजिलियंस है और बर्दाश्त है कि वो अपने शहरियों को उस तरीके से नहीं डील करना चाह रही जिस तरीके से पीटीआई की ख्वाहिश थी। जिस तरह मेरे भाई मीर साहब ने पहले बात की कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि एक तसादुम की सूरत पैदा हो मुल्क के अंदर और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस किस्म की पैदा हो कि जिससे पीटीआई के हिस्से में कुछ खून आ जाए। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे सिक्योरिटी के अदारे, खा वो पुलिस हो या रेंजर्स हो या फौज हो या वफाकी हुकूमत फॉर दैट मैटर, उन्होंने एक समझदारी का फैसला किया और एक तसादुम से बचाव की काविश की। मैं ये गुजारिश करूं कि बाकी तो पूरा पाकिस्तान है ना सर। अब अगर सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा से आप अपनी हुकूमत के अंदर एक हुकूमती सपोर्ट को लेते हुए, उनकी लॉजिस्टिक्स को यूज करते हुए, उनकी सिक्योरिटी को यूज करते हुए तमाम चीजें इस्तेमाल में ला के आप वफाक के ऊपर चढ़ाई करें, तो मुझे ये बताएं कि पंजाब से लोग कहाँ गए हैं? मुझे ये बताएं कि सिंध से हमारे भाई पल साहब तो तशरीफ ले गए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? तो ये एक उन्होंने एक सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की थी, जिसको हुकूमत ने बड़ी समझदारी के साथ मौका फराहम किया कि चीजें डिफ्यूज हों। जहां तक पीटीआई के एहतजाज की बात है, तो आप ये तो फाइनल कॉल थी ना, ये इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर सेटल हो जाएगा मामला। लेकिन मैं यहाँ पर कंडोलेंसेस एक्सटेंड करूंगा पुलिस के जवान की शहादत के ऊपर, रेंजर्स के जवानों की शहादत के ऊपर, कि ये किसी भी एक शख्स की किसी इस किस्म के साने के अंदर मौत जाना एक बहुत बड़ा वाकया है उस फैमिली के हवाले से, जिसकी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप भी कह रही है कि हम भी अफसोस करते हैं, मगर हमारा इसमें हाथ नहीं है। तो हाथ किसका था? किसने? मुझे ये बताइए कि पीटीआई जो गुफ्तगू करती है उसका, पीटीआई का माजरत के साथ माजी को सामने रखें, जब वो बयान देते हैं उनकी गुफ्तगू और अमल के अंदर कहीं इश्तराक हो तो मुझे आप बता दें। उनकी 10 साल से हुकूमत चल रही है पीटीआई के अंदर, उधर केपी के अंदर उन्होंने 3-4 साल तक मरकज में हुकूमत की है। कोई एक अमल ऐसा बता दें जो उनकी गुफ्तगू से अमल उनका मुशाबे हो। मैं आपको अर्ज करूं कि सर मैं इनको बता देता हूं, मुगल साहब मुझे बताएं मुझे एहतराम है, मैं अगर मुझे इजाजत दे तो मैं 2 मिनट अपनी बात खत्म करके जी काजी साहब जल्दी करिएगा। बिल्कुल मौका दूंगा सर। बात यह है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर तरक्की का कोई मौका, जब भी माजी में या ये फाइनल कॉल के बाद भी आप देख लीजिएगा, जब भी कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नेशनल लेवल पे होने की पे आता है, तो पीटीआई का उसी वक्त कोई ना कोई धरना, कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई इनकी मरकज के ऊपर चढ़ाई सामने आती है। आपको याद होगा कि जब धरना 1 हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में,
जब पाकिस्तान इंतहाई क्राइसिस के वक्त से गुजर रहा था और बिजली के और सीपैक के मंसूबों के इफ्तिताह के लिए सदर आ रहे थे, इन्होंने धरना दिया। ठीक है। फिर अब जब आपके पास एससीओ हो रही थी, उस मौके के ऊपर फिर इन्होंने चढ़ाई की। इनको रिक्वेस्ट की गई कि आप अपनी डेट मौखर कर ले, एहतजाज मौखर कर ले, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का कोई इज्तिमा नहीं हो रहा था, या वो उनसे हाथ मिलाने नहीं आ रहे थे। वो पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी का सबूत था, ठीक है। जिसके अंदर पीटीआई भी एक शेयर होल्डर के तौर पर सामने आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। अब जब आपके सामने है कि बेलारूस का एक हाई लेवल डेलीगेशन मरकज के अंदर आया हुआ है, तो फिर वही तकलीफ दोबारा से जाग उठी कि वो ना हो कि पाकिस्तान की तरक्की का कोई मंसूबा पाए तकमील तक पहुंच सके, उसके अंदर फिर रुकावट पैदा की जाए। तो ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये जब पाकिस्तान की तरक्की का मौका, पाकिस्तान की खुशहाली का मंसूबा जब सामने आएगा, रुकावट आपको सिर्फ एक पार्टी डालती नजर आएगी। मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया मुत्तफिक हुई है उसके ऊपर, पैलेस्टाइन के कॉज पे। जब कंडेम करने का मौका आया है, सिवाय पीटीआई के पूरा पाकिस्तान इकट्ठा था ऐवान सदर के अंदर, तो किधर थी पीटीआई? तो आप ये तमाम मौके जब देखेंगे कि जब उम्मा को या पाकिस्तान को जरूरत होगी, वो अपना कोई ना कोई मंसूबा, अपना कोई ना कोई चढ़ाई का प्लान, कोई ना कोई मुल्क के अंदर डिसरप्शन लाने के ऊपर चलेंगे। सर आप तो कह रहे थे, चलें ठीक है मान लेते हैं कि वो करते हैं, मगर आप तो कह रहे थे और पीएमएलएन की कयादत इस बात पे बज़िद थी कि चंद हजार लोग होंगे, चंद सौ लोग होंगे, मगर अब जो सूरत हाल है वो तो काफी लोगों की तादाद में बदलती नजर आ रही है। तो आप कैसे हैंडल करेंगे? आते हैं अब माजी को छोड़ते हुए, अब आगे क्या होगा? मुंह आन आगे क्या होगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सैकड़ों में होगी, यकीनन चंद हजार लोग जरूर होंगे। उस चंद हजार को बेशक ये 10 लाख कहें या 50 लाख कहें, वो इनकी मर्जी है, लेकिन हकीकत ये है कि जब इस किस्म का कोई मौका आया है, हमेशा ये रुकावट पैदा करने के लिए सामने आए हैं। तो मैं अब ये चूंकि ये कोशिश कर रहे थे कि एक टकराव की सूरत पैदा हो, एक पीटीआई के हिस्से में कोई खून, खुदा ना खास्ता सुम्मा खुदा ना खास्ता, वो तो सर उनके हिस्से में तो आ गया, शहादत आ गई, शहादतें हो गई हैं पुलिस एहलकारों की, रेंजर्स के एहलकारों की। अब क्या होगा? कुर्बानी है हमारे अदारों की और हुकूमत की, लेकिन जिस कुर्बानी के लिए ये उन हजारों लोगों को ला रहे थे कि अपने कारकुनों को शहीद करवा के, ठीक है, और फिर वापस उनकी खुदा ना खास्ता सुम्मा खुदा ना खास्ता, मैं कह रहा हूं कि वापस उनकी डेड बॉडीज को काजी साहब, मैं मेहर साहब के पास जाना चाह रहा हूं। एजाज मेहर साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। एजाज साहब ये फरमाइएगा कि अब क्या होगा सर फैसले की घड़ी में? अब धरना अगर थोड़ी देर अभी थोड़ी दूर है, जो डी चौक अब खबरें आ रही हैं कि डी चौक से थोड़ा दूर है ये कारकुनान, और अब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि फ्रंट से जो है दाखिल हों कारकुनान को, उन्होंने जो मेरे सामने अभी खबर आ रही है कि फ्रंट से जो है दाखिल होने की कोशिश करें। अगर वो दाखिल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो बातचीत का दौर शुरू होगा। माजी में अभी हमने देखा, आपने भी देखा कि धरने जो भी हुए हैं, चाहे वो इमरान खान का धरना था, फिर डॉक्टर ताहिर कादरी का धरना था, या जितने भी हुए, हुकूमत बात करती है, लोग आते हैं, बैठते हैं, हासिल मकसद क्या होगा इनका? तो सीधा सीधा मुतालबा यह है कि बानी पीटीआई इमरान खान को रिहा करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे हम। मेहर साहब जी बिल्कुल, इस वक्त सख्त कशीदगी पाई जाती है फरीकैन के दरमियान, और आईजी इस्लामाबाद ने कहा है कि हर हालत में आज रात को शरपसंदों को जो है शहर से खाली करा लिया जाएगा और पीछे धकेलेंगे इनको। लेकिन अभी तक जो है वो अब जो बानी पीटीआई का ट्विटर हैंडल पे जो बयान जारी हुआ है, उसमें तो उनको कहा है कि आखिरी बाल तक अपनी मेज जारी रखो और तमाम मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटना। और इसी तरह की तकरीर बुशरा बीबी ने भी अभी थोड़ी देर पहले की है वहां पर। और अभी अली अमीन गंडापुर साहब को किसी जगह मुज़ाकरात के लिए ले जाने के लिए एक गाड़ी आई थी, उसको कारकुनों ने रोक दिया, अली अमीन को जाने से मना कर दिया कि वो वहां मौजूद रहे बुशरा बीबी के साथ। तो इस वक्त तो दोनों तरफ से डटे हुए फोर्सेस भी तैयारी कर रही हैं कि कहीं रात में आधी रात बाद शायद क्रैकडाउन किया जाएगा बड़े पैमाने पे।
और उसके लिए पीटीआई भी अपना माइंड बना के बैठी हुई है। और इन्होंने अभी जो है वो जो है वो दोबारा से डी चौक जाने के लिए थोड़ा एहतियात तो कर रहे हैं पीटीआई वाले, लेकिन जो ऐलानात किए गए हैं उससे लगता है कि वो अभी तक हौसला शिकनी उनकी नहीं हुई है और वो वहां मौजूद हैं। तो अभी ये हौसला चिकनी क्यों नहीं हुई, वजह क्या है? अपना एजाज साहब, हौसला चिकनी की आप बात करें, उसकी वजह क्या है कि अभी वफाकी वजीर दाखिला या इंतजामिया या हुकूमत चाहती है कि ये जो लोग हैं ये पाकिस्तानी हैं, इनसे प्यार मोहब्बत से लिपटा जाए, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। वो वजूह यही है, आप यही समझते हैं? देखें, बात यह है कि सबसे बड़ी वजह तो यह है कि आज अगर कुछ गवर्नमेंट सख्ती करती या फायरिंग करती या लाशें गिरती तो इस वक्त बेलारूस पर 70 रुकनी वफद बैठा हुआ है जो सरमायाकारी के लिए आया है। तो उनके जो खबरें थी उसकी जगह टीवी चैनल आज सारा दिन जो है फिर इन लाशों की खबरों को चलाते। एक तो न्यूज ऑफ द डे बनती, पूरी दुनिया में एक बदनामी होती गवर्नमेंट के हवाले से। वो शायद इस वजह से उन्होंने मोहतात रवैया अपनाया है। कल ये जो डेलीगेशन है ये वापस जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि हुकूमत के रवैये में भी सख्ती आएगी। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं वो शायद रात को आधी रात के बाद फिर दंगल होगा और बहुत बड़े पैमाने पे होगा। खुदा ना करे कि उसमें जानी नुकसान हो किसी भी फरीकैन का। तो ये अभी तक लेकिन डटे हुए हैं और जब भी इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, आपको पता है कि सियासी जो जमातें होती हैं वो आखिरी वक्त तक बार्गेन करती हैं और जो मैक्सिमम हासिल करना चाहती हैं फिर उसके बाद अपना फैसला। सर, मैक्सिमम हासिल करने के लिए एजाज साहब आप भी सुन रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि माइनस बानी पीटीआई इमरान खान कोई बात ही नहीं होगी, तो मैक्सिमम में क्या करेंगे? अगर 26वीं आईनी तरमीम है वो भी मैक्सिमम नहीं हो सकती। फॉर्म 45, 47 की और इन जो है मौजूदा असेंबलियों की बात करें वो भी नहीं हो सकती, जो तीन बड़े अहम शराइत हैं। बीइंग द जर्नलिस्ट, आप समझते हैं कि ये तीनों, तो समझता हूं मैं, ना पीपल्स पार्टी मानने के लिए तैयार होगी ना पीएमएलएन मानने के लिए तैयार होगी, तो मैक्सिमम क्या हासिल करेंगे कि चंद लोग जो अभी एहतजाजी में पकड़े हैं उनको रिहा कर दें? देखिए, बात ये है कि एक तजवीज ये भी चल रही है कि बानी पीटीआई को बेशक जेल से रिहा न करें, उनके जो घर है बनी गाला उसको सब जेल डिक्लेयर करके आप अडियाला से वहां उनको ट्रांसफर करें। अच्छा। और फिर इन ड्यू कोर्स जो है अदालत से जमानत मंजूर हो और फिर बाद में इस तरह की चीजें। तो ये एक पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है मिनिमम रिलीफ। तो अब इस पे गवर्नमेंट का देखना होगा कि वो किस हद तक लचक दिखाती है और आगे किस हद तक जाती है। ये खून खराबे से जान छुड़ाना चाहती है या उनको कोई ऐसी मिल जाती है। लेकिन ये भी खदशा मौजूद है अपनी जगह पे कि अगर इस लेवल की कोई डिमांड एक पूरी होगी तो फिर पीटीआई वाले जो है वो दो जो मुतालबे और रखेंगे और फिर ये मामला जो है अगेन जो है वो बिगड़ सकता है। तो देखना ये है कि इस सूरत हाल पे जो है जाहिर है कि तशद्दुद का इस्तेमाल जो है वो तो कोई मसले का हल नहीं है। लेकिन इस वक्त दोनों जो है वो डटे हुए हैं अपने अपने मौक़िफ़ पर और सिर्फ दोनों जो है ताकत की ही जुबान की बात कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में नामुनासिब है। नामुनासिब है। मैं अलीपल साहब की तरफ जाऊंगा। एजाज साहब, अलीपल साहब, कुछ नामुनासिब है बात जो एजाज मार्ट साहब कह रहे हैं। मुतालबात जो हैं ये तीन बड़े अहम हैं। आप समझते हैं कि तीनों मुतालबात हुकूमत मान लेगी? बड़े अहम मुतालबे हैं आपके, मगर उसके साथ साथ जो एजाज साहब जो बात करें उसको आगे लेके मैं चलूं कि जी अडियाला जेल से जो है बानी पीटीआई को जो है आप मुंतकिल करें बनी गाला, उसको सब जेल करार दें। तो ये कोई समझ में आ रही है बात? ये इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी एक्सेस और लोगों को लेके आना, 5 जवानों को शहीद होना, सिर्फ ये इस मुतालबे पे आप समझते हैं कि पीटीआई बैक चली जाएगी, वापस आ जाएगी? देखें जी, पहले तो मैं जो एजाज साहब ने कहा है कि दो ताकतें, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दो ताकतें। अब मैं इनका कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेता हूं कि इस तरफ जो ताकत है वो आप देख रहे हैं पब्लिक है, एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, हुकूमत उनके पास है, पुलिस उनके पास है, इदारे रियासत के जो ताकत है उनके पास है, और हमारे पास जो है वो पब्लिक है। असल में रियासत तो इदारे तो आपके भी पास हैं। चीफ मिनिस्टर, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर पूरे जो है रियासत को लेके
एक सूबाई रियासत को लेकर एक रियासत पे चढ़ाई की है, तो रियासत तो आपके भी पास है। मेरी बात सुन लें आप। तो एक तरफ रोडों पे पब्लिक है और दूसरी तरफ ताकत आपने देख लिया इनका हशर। और आप देखें, ये खाली इस्लामाबाद को फोकस ना करें, ये पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लाहौर है पाकिस्तान का, वो भी इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, वो भी गेग्ड है, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। तो ये पीटीआई ने सर, अवामी ताकत का मुजाहरा किया। इकोनॉमी मैं आऊंगा माशी इस पे हब कि ये कराची है, situation- कराची तो खुला हुआ है। माशी हब देखिए, अगर कराची है तो कराची जो है इकोनॉमी हब तो खुला हुआ है आपका। मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। मुगेरी साहब, आपने सुना नहीं, मैंने पॉलिटिकल कैपिटल, मैंने कहा वो तो ठीक है बंदे, मगर कैपिटल जो है हमारा माशी कैपिटल वो कराची खुला हुआ है। तो माशत को हम तबाह नहीं करना चाहते। अच्छा, ये माशत अच्छी को बात हम तबाह नहीं करना चाहते मेरे भाई। चले, सुनिए ना अच्छी मेरी बात है, पूरी। अच्छी बात है। मेरी बात पूरी सुने। अब आप बताएंगे ये सिचुएशन यहां कैसे पहुंची। आप सब ने ये कहा कि जी ये नवाज शरीफ की तरह बाहर भाग जाएगा। आपका एनालिसिस ये था, मुझे नहीं पता एजाज साहब का, लेकिन ये भाई दोनों फैसल साहब बैठे हैं, अदनान फरीद साहब, इनका भी यही था कि हमारे लीडर की तरह ये भी भाग जाएगा और जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन आप सब ने देखा और माना भी इसको। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं था। वैसे फैसल साहब उसका रिस्पॉन्स करेंगे। मेरी बात सुने, मैं पीपल्स पार्टी पे भी आता हूं कि अब वो कहां है, पहले कहां थी अब कहां है। और दूसरी बात, मैं अब इस पे आता हूं कि आप लोगों ने कहा कि जी ये जो है वो डील हो जाएगी, वो डील भी नहीं हुई। जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ हमने सब्र किया, हमने कहा जी हमें आईनी तरीके से वापस करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप सब सुने गौर से। जब कल एक ट्रिब्यूनल का फैसला कुछ मरहले पे आया है, तो एप्लीकेशन उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डाली है कि इस जज से आप हटाकर इस जज को दें, और इलेक्शन कमीशन वो कर रहा है। तो अगर इन हालात में आईनी तरीकों से और रूल ऑफ लॉ को अब नहीं मानेंगे तो फिर हम पब्लिक को ले आएंगे। और इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी के पास पब्लिक की वो ताकत है तो वो पीपल्स पार्टी, अब वो पुराना दौर चला गया। अब पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। नून लीग, ये सारी 14 पार्टियां एक तरफ हैं। ये 14 क्या, ये 28 भी बन जाएं तब पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। आप सबको ये मानना होगा। ये कितने दिनों के लिए हमारे पास ताकत है, इसको छोड़ दें, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह हमारे साथ है। बाकी सारी कुव्वतें एक तरफ हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। अगर आपने देखा नहीं है, एजाज साहब कह रहे हैं कि जी वो, मैं इनको नहीं कह रहा कि ये रिस्ट्रेंट है, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, ये बेबस हैं। मैंने जो हुकूमत का हाल इस्लामाबाद में अभी देखा है, इदारों का हाल देखा है, बॉडी लैंग्वेज आप देख लें अपना मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर की, और मगर एजाज साहब ने ये भी कहा कि उसकी कुछ वजूहात है। एजाज साहब ने ये भी कहा कि उसकी वजूहात है। आप उसको गुड लक कहें, इसको गुड लक कहें, अली पल साहब गुड लक कहें, या कोई वजूहात कहें कि बेलारूस के जो वक्त मौजूद है, अगर वो कल चला जाता है और रात चला जाता है तो क्रैकडाउन होता है, तो फिर क्या होगा? आप सब लोगों ने, बशमूल जर्नलिस्ट ने, ये गलत अंदाजा लगाया था कि पीटीआई लोग नहीं निकाल सकेगी। तो देखिए किस तरह से लोग आ गए, और अब लोग बढ़ेंगे, तादाद बढ़ेगी, और हम अपने सारे फैसले यहां मनवाएंगे, क्योंकि कोर्टें आपने गुलाम बना दी हैं। पार्लियामेंट में अंदर जो है वो लोग घुस जाते हैं। मसलन अली पल साहब आज बड़ा दावा कर दें, फैसला सुना दें, फैसले की घड़ी में कौन सा दावा होगा आपका जो फैसला मनवा लेंगे, इमरान खान को रिहाई करवा लेंगे? हम चाहते हैं खान साहब को, पार्लियामेंट को जो है आप 26वीं आईनी तरमीम को जो है वापस करवा लेंगे, फॉर्म 45, 47 को जो है उसका फैसला लेंगे, करेंगे क्या? होगा क्या? एक तब्दीली आएगी, आपके सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे। जो जेन्युइन मैंडेट है 45 का, जिस दिन वो इमर्ज हो जाएगा कि पास है, यानी कि आप असेंबलियां डिसॉल्व करवा के फिर उठेंगे। आपकी बात से मैं समझूं, सिंध के लोग समझें कि असेंबलियों का आगे जाके मुतालबा यही होगा कि असेंबलियां इसको जो है डिसॉल्व करें, दोबारा इलेक्शन और निगरान हुकूमत कायम हो, यही होगा मुतालबा। नहीं जी, तो क्या होगा सर, कैसे होगा? फार्मूला बताएं ना, फार्मूला बताएं, फार्मूला बताएं मुझे समझ में नहीं आ रहा, फार्मूला बताएं। आपको मैं बताऊं कि ये इस्लामाबाद में जो एक्शन नहीं ले पा रहे, ये एक इनमें एतमाद की कमी भी है, क्योंकि ये चुने हुए नहीं है, मुंतखब नहीं है। अच्छा चले, फैसल साहब एक्शन नहीं ले सकते आप चुने हुए नहीं हैं, आप एतमाद में नहीं है, यानी कि इस वक्त जो पार्लियामेंट है आप बेएतमाद वाली पार्लियामेंट है, आप फैसला नहीं कर पा रहे। जो एजाज मर्द साहब ने कहा को अगवा करके ले जाते हैं, क्या करता है स्पीकर? आप इसको सुप्रीम पार्लियामेंट कहते हैं जी। अब मीर साहब को बात करने दें। मीर साहब जी, बात है कि इनकी ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह बांग्लादेश में चंद लोगों की मौत के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक तूफान उठा, ये उस तरह की लाशें चाह रहे थे, तो इनको हुकूमत की प्रूडेंसी की वजह से वो लाशें नहीं मिल सकी, और उनको ये पढ़ाया भी यही गया था कि ये सब कुछ होगा। अब होने क्या जा रहा है कि अब बुशरा बीबी की क़यादत पर कब्जे के बाद बहुत सारी जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो नजर आएंगे आपको।
एक तो ये कि वो रोजाना टीवी पे भी आएंगी और वो अपनी अपनी जो इंटेलिजेंस और अपनी जो उनकी गुफ्तगू है उनसे हम मुस्तफीद होंगे और उससे उनका। फैसल साहब, मुझे तो आपका कोई जाती उससे झगड़ा लग रहा है बुशरा बीबी साहिबा से। हमने तो उसे एक्सेप्ट किया है हमारे लीडर। नहीं, आप तो नहीं, आपने एज अ लीडर तस्लीम किया है अली पल साहब। वो तो हमारी, देखिए, हर किसी का राइट है ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चले आपने तस्लीम कर लिया कि वो आपकी लीडर है अगली, या आप लीडर हैं। हर पाकिस्तान के शहरी को सियासत करने का हक है, मगर आप पीटीआई वाले करते कि घरूनी खातून है, उनका कोई सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आप इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि अभी वो लीड कर रही हैं। जब नहीं थी सियासत में तब हमने कहा था सियासत में नहीं है, जब अब है मूवमेंट चला रही है जी। क्या बेनजीर भुट्टो साहबा ने नहीं चलाया था? कुलसूम नवाज शरीफ मरहूम साहबा ने नहीं चलाई थी मूवमेंट जी? आप किस तरह से ये सोच रहे हैं कि बात कर रहे थे? हमने मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप से बुशरा बीबी ही मुज़ाकरात करेंगी इमरान खान की रिहाई का। अच्छा, अब एक रास्ता था बुशरा बीबी के आने से पहले मुज़ाकरात का कि कोई छोटा सा रास्ता था कि वो इमरान खान को मुज़ाकरात के जरिए कोई बातचीत निकल सकती थी। अब वो रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बुशरा बीबी ने पहले सऊदीयाज को किया और उसके बाद अब जो उन्होंने किया, तो ये हम सबको ये समझना होगा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो हर महीने ये अफोर्ड नहीं करती कि एक लॉन्ग मार्च लेके अली अमीन गंडापुर की पूरी रियासत फेडरल हुकूमत पर हमला कर दे और फिर ये शोर मचाएं कि जी पब्लिक निकल आई है, देखें कितनी दुनिया है, सारी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल करके उनके रिसोर्सेज यूज करके आप बसों में लोगों को लेके आए हैं और आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक निकल आई है। तो ये अफोर्ड करती नहीं है गवर्नमेंट ने कोई ना कोई, ये 2-3 दिन में जब सेटल हो जाएगा इनका कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। इधर दे हैव टू, सबसे पहले तो जितने लोग भी आए हैं जिन्होंने 5 अफराद को हलाक किया है उनके ऊपर 302 के मुकदमात बनेंगे और ये सब गिरफ्तार होंगे, समेत बुशरा बीबी के अली नवाज गंडापुर जो भी हैं, बेशक चीफ मिनिस्टर, उन पे भी 302 का मुकदमा बनेगा। अब रियासत को ये फैसला करना है कि पाकिस्तान को काम करने देना है या हमने हर दूसरे महीने अली अमीन गंडापुर की रियासत का मुकाबला करना है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास अब फ्यूचर में पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देने के लिए। या तो अली अमीन गंडापुर जो है उनके साथ बैठ के तय करना पड़ेगा कि नहीं, हम तालिबान की सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तालिबान को मारेंगे, हम तुम्हारे साथ मिलकर इनका ऑपरेशन करेंगे, हम तालिबान खान नहीं है, और वो वहां पे अपनी गवर्नमेंट को चलाएं और मुल्क को चलने दें। Otherwise, there is every possibility that there might be a governor Raj over there, so that Riyasat KPK should not be able to invade Islamabad every single month with the help of Bushra Bibi or somebody else. अगर वो एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा ये है कि जिस तरह ये कत्लो गारत करना चाह रहे हैं, आज रात को अगर ये फसाद करने में कामयाब हो जाते हैं, 15-20 बंदे लाशें उठवा लेती हैं बुशरा बीबी जबरदस्ती, जो कि अभी तक हुकूमत नहीं उठा रही, तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पार्टी की फसादात की वजह से पंजाब असेंबली में तो पीटीआई के ऊपर पाबंदी की दरख्वास्त भी आ गई है। तो ये तालिबान को साथ लेके जो आए हैं, अफगानियों को साथ लेकर आए हैं, अगर ये इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि टेररिस्ट की मदद से इन्होंने 5 बंदे भी मारे हैं, तो there is every possibility कि for the better political environment and economic environment सर, of Pakistan। क्या मीर साहब गवर्नर राज की तरफ भी जाएंगे? क्योंकि फैसल करीम गुंडी साहब कई दिनों से कह रहे हैं कि अगर विफाक पर चढ़ाई करते हैं वजीर आला केपी के, तो फिर विफाक को कोई फैसला करना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है बीबी का पहला तोहफा होगा इमरान खान साहब को जेल में बैठे हुए को कि वो गवर्नर राज लगवा देगी या फिर वो अपनी पार्टी पे पाबंदी लगाएगी। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है अब एस्टेब्लिशमेंट की जमात बन गई है, शहीदों की पार्टी से अब एस्टेब्लिशमेंट की जमात अब गवर्नर राज लगवाएगी, लोगों को जो है वो अवाम को कारकुनों पे हमला करवा के मरवाएगी। क्या इमेज बनेगा इस डेमोक्रेटिक पार्टी का? बिलावल साहब को कोई अच्छे एडवाइजर नहीं मिले जो उनको बताएं कि शहीदों का जो है वो खून है इस पार्टी में और वो अब एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ी हुई है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की रूह को कितनी तकलीफ होती होगी जब आप सब लोग ये बात करते होंगे कि वो हम गवर्नर राज वहां लगाने जा रहे हैं, वो हम वहां मार्शल लगाने जा रहे हैं, तो क्या बना दिया है आप लोगों ने? चले मीर साहब मुझे काजी साहब की तरफ भी जाने दीजिएगा। काजी साहब चलें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए माना कि अब एहतजाज सुबह तक कोई ना कोई फैसले की घड़ी में
फैसला होने जाएगा? जो मेयर साहब की मुझे बात लगता से मैं है आप समझा। जरदारी साहब को या बिलावल साहब को वर्दी पहनवा देंगे मार्शल लॉ या इस तरह से। भाई मेरे सबसे इमरान बड़ी ताकत अवाम की ताकत उनकी होती है। उंगली जो है, इमरान खान साहब की जो उंगली जो है ना, वो शायद आपको भूल गई है। वो जब उंगली उठा उठा के कहते थे एम्पायर ने उंगली उठा दी है। अवाम पे भरोसा करें, अल्लाह पे भरोसा करें। चलें। और आइन में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो अवाम है। अवाम के काजी वोटों साहब, पे जो आएगा काजी वो साहब, हुकूमत करेगा। काजी ऐसे साहब। थोड़ी है निगरान वजीर आजम भी वही। अच्छा मुझे बता दें, मुझे बताएं मुगेरी साहब, भाई अदनान भाई भी बताएं, फैसल भाई, मुझे दोनों बताएं। आपने निगरान वजीर आजम शहबाज शरीफ को बनाया, इलेक्शन करवाई, फिर वजीर आजम भी वही बन गया। फिर काकड़ साहब को फिर आपने वहां से लेकर उसको भी वहां, मोहसिन नकवी साहब पहले निगरान थे, उसको भी। ऐसा कभी किसी मुल्क में होता है, किसी जमहूरियत में होता है? क्या हो गया है दोनों पार्टियों को? आप किस तरह पब्लिक सपोर्ट लूज कर रहे हैं? काजी साहब। ना फकत सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग, आपको पता काजी नहीं साहब है, की तरफ आखिर में जाने कुछ दें नहीं सर, बचेगा। दोनों जी, मौजूद मैं- मेहमान। काजी साहब, फैसले की घड़ी में फैसला जो भी होगा सर, मगर ये तो अब तसादम की तरफ पूरी की पूरी जो है पब्लिक जा चुकी है। आप समझते हैं कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा, बातचीत होगी? फ़ोन की भी सहूलत अब दी गई है जो कि पहले नहीं थी बानी पीटीआई के पास। बुशरा बीबी से बात कराने के लिए भी कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की जी बात करवाएं, उनको जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन दें। ऐसा है कोई? सर मैं आपको गुजारिश करूं, अली फल साहब जज्बात में कुछ ज्यादा बोल गए। शहबाज सर उसको शरीफ शेल साहब- लगे, आज 3-4 शेल आज- लगे आंसू गैस के ना, तो इसीलिए वो जज्बाती हैं नहीं शायद। भाई, मैं ये आपसे, सब- आप भाई ये है मेरे, सब ऐसी बात नहीं। मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, वर्कर्स ने, सब ने ये वक्त गुजारा है जो वक्त अली पल साहब जिस वक्त से अब गुजर रहे हैं। ये जो सर आखिरी डंडा कब लगा था आपको? आखिरी डंडा अली 1988 में लगा था बस। तो मुझे ये बताइए कि 18 के इलेक्शन की अगर आपको याददाश्त ज़हन में हो, तो मेरा ख्याल है हम सब ने वो वक्त गुजारा है मिलके, और पीपल्स पार्टी और हम अपने अपने लेसन्स लेके और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर चुके हुए हैं। उस चीज़ को भुला के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शायद आप इस दौर से गुजर के आगे की सियासत के लिए शायद ये बातें सीख लें। मुगेरी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि क्यों ये इतना बड़ा फाइनल कॉल, क्यों ये फाइनल कॉल? मुतालबात क्या हैं फाइनल कॉल के? फाइनल कॉल का नंबर 1 मुतालबा है कि जो आईनी तरमीम है उसको खत्म किया जाए जी। लॉ। ये फाइनल कॉल का जो मुतालबा है वो ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। ठीक है, कॉल का मुतालबा है कि हुकूमत को फारिग किया जाए। तीनों मान ले सर, तीनों मुतालबे बड़े अच्छे हैं और मान ले वो बड़े अच्छे मुतालबे, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है ना। और सर मुझे ये बताएं कि अगर ये मुतालबात इनके इस गुफ्तगू पे इस 2, 4, 5, 10 हज़ार के मजमे को ला के इस बात को तस्लीम कर लिया जाए, तो हमारी जेलों के अंदर कई ऐसे मुजरिम, कातिल, लैंड ग्रैबर्स मौजूद हैं जो जी। खान साहब से बड़ा मजमा 20, अगर ये 10,000 लाए हैं तो वो 20-30 हज़ार ला सकते हैं। तो फिर क्या इस चीज को मान लिया जाए? कौन सा कानून ये कहता है कि आप, हाँ ठीक है, एहतजाज इनका हक है, मुतालबा ठीक है। करना है। सर मुझे वाइंड अप का भी कहा जा रहा है, मुझे मुख्तसर की दीजिएगा, क्या इस मुख्तसर जत्थे के- कीजिएगा। आप जो आईनी तरमीम एक आईनी तरीके से हुई है उसको खत्म कर दें इनके मुतालबे पे, ठीक है। या ये कि जो ट्राइब्यूनल ये कौन सा आईनी तरीका था जिसमें आपने एमएनएस को अगवा कराया, सेनेटर्स को अगवा कराया? अदनान साहब, ये कौन सी आईनी तरमीम थी ये जो सारे जिसमें एमएनएस अगवा हो गए? तो ये सुप्रीमेसी इस तरह कैसे आप करते हैं? चलें, तो मुझे सर मुझे कता कलामी माफ कीजिएगा, एजाज महर साहब से मुख्तसर मैं लेना चाह रहा हूं आखिरी, क्योंकि वाइंड अप के लिए भी कहा जा रहा है। एजाज साहब क्या होगा सर फैसले की घड़ी में? आखिर में बताइएगा आप क्या देख रहे हैं, सुबह तक नताइज क्या होंगे सर? एजाज महर साहब, ये सब कुछ सेटल हो जाएगा, ये वापस चले जाएंगे और फिर एक दफा कोई और पाकिस्तान की तरक्की का मौका आएगा। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। एजाज महर साहब आए, ये देख लें कि जिस तरह जी एजाज महर साहब, हुकूमती काजी साहब मुझे एजाज महर साहब से अगर आखिरी जुमला लेने दें। एजाज महर साहब, जी एजाज महर साहब, अच्छा चलें।
मीर साहब, फैसल मीर साहब, क्या होगा सर? वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, आखिरी जुमला। जी देखिए, ये 2-3 दिन में ये सारा कुछ सेटल हो जाएगा। ठीक है। और फ्यूचर में जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत सख्त एक्शन लेने जा रही है, और ये जो सख्त एक्शन है वो बुशरा बीबी की जो लीडरशिप है उसका एक तोहफा होगा तमाम पीपल्स पीटीआई की जो क़यादत है, नई पुरानी, और जो पढ़े लिखे तबका है हमारा, उसको एक शौक पहुंचेगा जो भी ये आगे होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल मीर साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगवान अवां वक्त कढियो। काजी अदनान फरीद पाकिस्तान मुस्लिम नून जो सीनियर अगवान, अवां जी वॾी महिरबानी। अली पल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अगवान, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार एजाज़ ॿैर साहब, चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में वॾो अहम फ़ैसिलो आहे, वॾी चिकताण हिन वक़्तु नज़र अचे पई इस्लामाबाद में तय आहे त किथे न किथे एजाज़ ॿैर साहब वारी ॻाल्हि सुभाणे सुबुह ताईं कुझु न कुझु नतीजो निकिरंदो, छाकाणि महिमान मौजूदु आहिनि। महिमाननि जो हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत किथे न किथे ख़्यालु करे पई त अहिड़ा ई ख़बरूं दुनिया में न वञनि, छाकाणि त हिन वक़्तु इन्वेस्टर पाकिस्तान में लथल आहिनि। अहिड़ी जेको आहे सो ख़बर ॿाहिरि न वञे जेका पाकिस्तान खे ऐं पाकिस्तान जी इकनॉमी खे नुक़सानु पहुचाए सघे। आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।